बिल्कुल बिल्कुल एक्शन भरपूर है और इकोनॉमिक सर्वे पेश हो चुका है। इकोनॉमिक सर्वे की सारी बड़ी बातें हमारे सामने आ चुकी है और मैं आपके सामने हमारे उन बड़ी बातों को रख भी दूं और साथ ही ये भी बता दूं कि एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहा है शामिल, जो अब से लेकर अगले आधे घंटे तक आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे को पूरी तरह से डिकोड करेगा। इकोनॉमिक सर्वे में पूरी तरह से दीप बिल्कुल पेश हो चुका है। आपसे समझना था क्योंकि कल बजट है, क्या इंडिकेशन दे रहा है? ज्यादातर जो ग्रोथ के नंबर्स हैं, बाकी सारे प्रोजेक्शन है, वो ऑलरेडी जो आरबीआई बोल चुका है उसी लाइन पर आ रहे हैं, बट कुछ नई चीजें भी हाईलाइट हुई हैं। बट एक बार पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा सर। इकोनॉमिक सर्वे लोकल वर्सेस ग्लोबल है। हाँ। एकदम बहुत क्लियर कट दो तरीकों में इकोनॉमिक सर्वे को बांटा है, जहां एक और लोकल इकोनॉमी, लोकल हमारे सारे ट्रिगर्स जो इकोनॉमी के हैं उसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे बहुत मजबूत स्थिति बता रहा है, वहीं ग्लोबल को लेकर उतनी ही ज़्यादा चिंताएं हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि लोकल इकोनॉमी को लेकर इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बड़ी बातें कही। पहला 8.2% की इस साल की जीडीपी और अगले साल 6.5 से 7% की जीडीपी आने की उम्मीद करके चल रहे हैं। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस अब तक की सबसे बेस्ट है, ये इकोनॉमिक सर्वे दोहराता हुआ दिख रहा है। मॉनसून शानदार, कहीं कोई कंप्लेन नहीं। रूरल डिमांड बेहतर मॉनसून की वजह से और बेहतर होने की उम्मीद। कोर सर्विसेज का इन्फ्लेशन 9 सालों के निचले स्तरों पर। कोर गुड्स का इन्फ्लेशन 4 सालों के निचले स्तरों पर। ये और एग्रीकल्चर को लेकर उनका ये मानना है पिछले 5 सालों में एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.18%, 4.2% रहा है और यहाँ से और बढ़ने की उम्मीद वो करके चल रहे हैं। ये बड़ी मजबूत बातें हैं जो इकोनॉमी को लेकर है। ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर जितनी मजबूती इधर है उतनी ही चिंताएं बरकरार है। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, बोले बड़ी टेंशन है और रहेगी, और इसके चलते कमोडिटीज के दाम जो हैं उनमें बढ़ोतरी पूरी तरह से संभव है। बिल्कुल। ग्लोबल डिमांड फिर से लौटेगी, इसको लेकर पूरा संदेह इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। साथ ही उनका ये कहना है कि इन सब के चलते भारत में जो पैसा आ रहा है विदेशों से, उस कैपिटल इनफ्लो पर क्वेश्चन मार्क लगता है कि उतना ही आएगा या नहीं। भले ही हम बहुत मजबूत हों लेकिन ग्लोबल मजबूत नहीं हो तो ऐसी सिचुएशन में उसका असर हम पर पड़ सकता है। एक और असर जो हम पर पड़ सकता है ग्लोबल अनसर्टेनिटी का, वो आईटी सेक्टर की हायरिंग को लेकर कहा गया है कि ये हायरिंग थोड़ी सी धीमी रहने का डर है। जाहिर सी बात है, हमारी आईटी कंपनियां दुनिया की में आईटी की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है और अगर दुनिया भर में इकोनॉमी में थोड़ी मामला ढीला ढाला है तो ये दिक्कत आएगी। आरबीआई की पॉलिसी भी काफ़ी हद तक ग्लोबल इकोनॉमी के मूड माहौल से गवर्न होगी, इसलिए शायद आप जल्दी से, जब तक अमेरिका में ना हो, हमारे यहाँ शायद ब्याज दरों में कटौती ना देखें। और दूसरा और आखिरी, एक्सपोर्ट को लेकर चिंताएं अब भी बरकरार है। इकोनॉमिक सर्वे में 2-3 खास बातें कही गई जो करने की ज़रूरत है। लोकल रिफॉर्म्स को ज़मीनी स्तर पर रिफॉर्म्स और बढ़े, इसकी ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और आजकल टॉक ऑफ द टाउन जो चल रहा है दीप, रिटेल इन्वेस्टर्स की या रिटेल ट्रेडर्स की ऑप्शंस मार्केट में और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है उसको लेकर चिंताएं इकोनॉमिक सर्वे में भी जताएगी। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का लब्बो लुभाव है आपके लिए। बिल्कुल। तो आइए फिर